उस पॉइंट के करीब जाना है, मीन्स कि मैं उसको अप्रोच कर रहा हूँ, उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैथमेटिकली भी इसका यही मतलब है। एक्स अप्रोचेज ज़ीरो मीन्स एक्स बहुत छोटा हो रहा है, एक्स ज़ीरो के करीब जा रहा है। इसको हम एक सीक्वेंस की मदद से समझते हैं। इफ देयर इज़ अ सीक्वेंस 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। अगर मैं इस सीरीज़ को जनरलाइज करूँ तो ये कैसे लिखा जाएगा? 1, 1/2, 4 को 2 का स्क्वायर, 8 को 2 का क्यूब, 2⁴ एंड अप टू सो ऑन। अब अगली टर्म क्या होंगी? 1/2⁴। अब गौर करें तो नीचे नंबर बड़े होते जा रहे हैं। जिस तरह से मैं पावर्स बढ़ाता जाऊंगा, जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा होता जाएगा। 1/2 0.5 होता है, 1/4 0.25 होता है, उससे भी छोटा। फिर अगले जो नंबर्स आएंगे वो उससे छोटे होंगे। इसी तरह से ये अनएंडिंग केस है जिसमें वेरिएबल एक्स एज्यूम कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है। और अगर आप ये वाला सीक्वेंस देखें, 1/16 आगे आएगा 1/32, नीचे नंबर बड़ा होता जाएगा जैसे ही ऊपर वाला नंबर छोटा होता चला जाएगा। तो इट मीन्स ये जो अनएंडिंग केस है ये अप्रोच करेगा ज़ीरो के, कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। अप्रोच करने का मतलब यही है हम उसके करीब जा रहे हैं, ना कि हम उस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। तो एक्स अप्रोचेज ज़ीरो मीन्स एक्स इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, एक्स बहुत छोटा होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर इस सीरीज़ को हम कैसे लिखेंगे? एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, कि एक्स ज़ीरो के बहुत करीब जा रहा है। जैसे जैसे नीचे नंबर बढ़ते जाएंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, जब उनसे 1 से डिवाइड करते हैं तो वो छोटा होता चला जाएगा। इट मीन्स कि ये जो सीक्वेंस है ये ज़ीरो के करीब जा रही है, कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। आई थिंक इट विल बी क्लियर। अब हम दूसरी टर्म देखते हैं, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, कि एक्स इन्फिनिटी को कब अप्रोच करता है। मीन्स के एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी मीन एक्स बहुत बड़ा हो रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। तो इसको हम सीक्वेंस की मदद से समझते हैं। एक सीक्वेंस की टर्म है 1, एक है 10, एक है 100, 1000, 10,000। आप ये देख रहे हैं ये इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10⁴। इसी तरह से बढ़ती जाएगी 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, तो नंबर बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो इट मीन्स जो अगर मैं इसी को ही वेरिएबल एज्यूम कर लूँ इस सीक्वेंस के ऊपर कि एक्स इसी वेरिएबल का एज्यूम करता है, तो ये नंबर बहुत ही बड़ा होता चला जाएगा। एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी का हम ये भी मतलब कहते होते हैं, अक्सर बात बताते होते हैं, दैट एक्स इज़ बिगर देन एनी नंबर यू कैन इमेजिन। आप कोई भी नंबर इमेजिन करें, मैं आपको उससे बड़ा नंबर बता दूंगा। इट मीन्स कि एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, एक्स बहुत बड़ा हो रहा है। एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी मीन्स एक्स इज़ बिगर देन एनी नंबर यू कैन इमेजिन। आप जो भी नंबर इमेजिन करेंगे मैं उससे आपको एक बड़ा नंबर बता दूंगा। इट मीन्स कि एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, एक्स बहुत बड़ा हो रहा है। ओके, एक यहाँ पर मैं एक टर्म क्लियर करवाना चाहता हूँ जिसके ऊपर सारा हमारा मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 1/∞ 0, तो दिस विल बी रॉन्ग। 1/∞ कैसे ज़ीरो हो सकता है? इट मीन्स अगर 1/∞ 0 है तो मैं 1 को इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 = 0.∞। तो ये कैसे पॉसिबल है? हमारा सारा का सारा मैथमेटिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा अगर आप इस तरह की बात करेंगे। 1/∞ 0, 1/∞ मीन्स आप इसी को ही समझें, नीचे नंबर बड़ा हो रहा है, नीचे नंबर बहुत बढ़ता चला जा रहा है, इन्फिनाइट जा रहा है। तो जब भी नीचे नंबर बढ़ता चला जाएगा तो जो ये वाली सीक्वेंस है वो ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी। 1/∞ मीन्स नॉट ज़ीरो, 1/∞ कन्वर्जेस टू ज़ीरो, 1/∞ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। 1/∞ मीन नीचे नंबर बहुत बड़ा हो रहा है, तो जब नीचे नंबर बहुत बड़ा होगा हम 1 से डिवाइड करते आएंगे तो वो छोटा होता चला जाएगा और वो ज़ीरो की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से ये जा रहा है, एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, कि एक्स बहुत ही बड़ा होता चला जा रहा है। तो आई थिंक इट विल बी क्लियर। एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो मीन्स एक्स ज़ीरो के बहुत करीब जा रहा है, एक्स बहुत छोटा हो रहा है। एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मीन्स एक्स बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। और एक और टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स अप्रोचेज टू ए, कि एक्स ए की तरफ कब अप्रोच करेगा। मीन्स एक्स अप्रोचेज टू ए का मतलब क्या है? मैं अगर आप लोगों को कहूँ मैं एक पॉइंट को अप्रोच कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। जब मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ तो उसके और मेरे दरमियान डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम होता चला जा रहा है। नॉट एट दैट पॉइंट, मैं उस पॉइंट के ऊपर खड़ा नहीं हूँ लेकिन मैं उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा हूँ। इट मीन्स कि मेरे और उस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। नाउ दिस द सेम केस इज़ हियर, एक्स अप्रोचेज ए मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज़ वेरी स्मॉल। और आपको पता है हम अगर रियल लाइन ड्रा करें
अगर यहाँ पर कहीं पॉइंट है ए और मैंने ए को अप्रोच करना है तो मैं ए को दो साइड से अप्रोच कर सकता हूँ। एक मैं इसको राइट साइड से, एक मैं इसको लेफ़्ट साइड से। ए इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो एक्स अप्रोचेस टू ए मीन्स वी कैन अप्रोच ए आइदर बाय लेफ़्ट साइड और बाय राइट साइड। ए कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 5, मैंने ए की तरफ जाना है तो मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, यहाँ से भी आ सकता हूँ। यहाँ पर सपोज देयर इज़ 4, देयर इज़ 3, तो मैं यहाँ से इसको अप्रोच कर रहा हूँ, इसके बहुत ही करीब जा रहा हूँ, यहाँ तक आ जाऊँगा। नॉट एट दैट पॉइंट। एक्स अप्रोचेस टू ए मीन्स एक्स अप्रोचेस टू ए, नॉट दैट एक्स इज़ इक्वल टू ए। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू ए मीन्स हम एक्स ए के करीब जा रहे हैं, हम एक ए और हमारे दरमियान डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। तो लिमिट को समझने के लिए ये तीन फ्रेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक्स अप्रोचेस 0 मीन्स हम नंबर बहुत छोटा होता चला जा रहा है, या 0 और हमारे दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता चला जा रहा है। एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मीन्स एक्स बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, हम बहुत बड़े नंबर्स की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। एक्स अप्रोचेस टू ए मीन्स एक्स और ए के दरमियान हमारा डिस्टेंस बहुत कम होता चला जा रहा है, हम ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अब एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, हमने अब लिमिट निकालनी है। लिमिट की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर आप उससे पहले एक एग्जांपल कर लें तो आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। पहले एक एग्जांपल इसी वजह से करते हैं छोटी सी कि कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर डेफिनेशन पे हैं तो आपको बड़ी अच्छी क्लियर होगी। तो पहला है, मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, स्केयरिंग फंक्शन है, आपको हर नंबर का स्केयर करके देगा। आपने इसकी लिमिट निकालनी है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 2, जब एक्स 2 के करीब जा रहा है। जैसे एक्स अप्रोचेस टू ए था मीन्स कि x और a के दरमियान हमारा डिस्टेंस बड़ा कम होता जा रहा है। अब हमने x अप्रोचेस टू 2 करना है कि हम 2 और हमारे दरमियान डिस्टेंस जब कम होगा हम वो वाले नंबर फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो फंक्शन हमें क्या आंसर देता है, उसी को ही हम लिमिट कहते हैं। जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब हेयर इज़ 2, मेरा ये टारगेट है कि मैंने 2 की तरफ जाना है, आइदर फ्रॉम लेफ़्ट साइड और आइदर फ्रॉम राइट साइड। तो जब मैं लेफ़्ट साइड से जाऊँगा मीन्स के 2 से छोटे नंबर पुट करूँगा, 1, 1.5 में फंक्शन का बिहेवियर देखता हूँ, फंक्शन बिहेव किस तरह से करता है। जब मैं एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1.5, जब फंक्शन के अंदर 1.5 पुट करता हूँ मीन्स के मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जब 1.5 पुट करूँगा एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 1.5 का स्केयर, क्योंकि फंक्शन के अंदर पुट करनी है 1.5 का स्केयर, वो आ जाएगा 2.25। अब मैं थोड़ा सा 2 के और करीब जाना चाहता हूँ, मैंने पुट कर दिया 1.9, तो ये 2 के बहुत करीब है। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा मीन्स 1.9 का स्केयर, वो बन जाएगा 3.61। अब इससे भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैंने एक्स इक्वल टू 1.5 पुट किया तो 2.25 आया, और जब मैंने 1.9 पुट किया तो 3.6 आया। मीन्स नंबर जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। फिर मैंने पुट किया 1.999। अब अगर आप ये देखें तो 2 और 1.99 के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, इट मीन्स कि हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं, नॉट एक्स इज इक्वल टू 2। जब 1.999 पुट किया तो एफ ऑफ एक्स का आंसर है 3.99601। चलो अभी भी कुछ नहीं समझ में आया कि 1.999 पुट किया तो एफ ऑफ एक्स का आंसर 3.999 आ रहा है। इट मीन्स कुछ तो समझ आ रही है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो 4 को अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। जैसे एक्स इज इक्वल टू 2 के करीब जा रहा है, एक्स अप्रोचेस टू 2 आ रहा है, एफ ऑफ एक्स हमारा एक स्पेसिफिक नंबर 4 को अप्रोच कर रहा है। फिर पुट करते हैं एक और नंबर क्लोज 1.999, सपोज के वो यहाँ होगा 1.999। जब ये वाला नंबर पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स के दरमियान तो और एफ ऑफ एक्स 4 के करीब चला जाता है, 3.9999601। फिर देखें मैं अब एक्स को अप्रोच कर रहा हूँ 2 से फ्रॉम लेफ़्ट साइड, मीन्स के 2 से बड़े नंबर का पुट कर रहा हूँ, ये यहाँ से आ रहा हूँ मैं 2 से बड़े नंबर। जब 2.01 लेता हूँ तो एफ ऑफ 2.01 क्या आता है 4.401। अब आप लोगों को बिहेवियर समझ में आ रहा है कि जैसे एक्स 2 के अप्रोच करीब जा रहा है फ्रॉम आइदर लेफ़्ट साइड या राइट साइड, मीन्स कि आप 2 से छोटे नंबर पुट करके देख लें एफ ऑफ एक्स में और 2 से बड़े नंबर पुट करके देख लें एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका 4 के करीब जा रहा है। इट मीन्स कि मैं यहाँ से क्या लिखूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, जब एक्स 2 के करीब जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। जैसे जैसे एक्स 2 के करीब जाएगा एफ ऑफ एक्स 4 के करीब जाएगा, तो यही कंसेप्ट लिमिट का है। व्हेन एक्स एंड
द डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज़ वेरी स्मॉल, देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल, जो कि हमारी लिमिट है 4, डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, तो हमारा फंक्शन और 4 के दरमियान भी डिस्टेंस बहुत कम आ रहा है। आप देखें ना, ये 4.401 है, बहुत करीब फंक्शन और 4.401 में बहुत कम डिफरेंस है। तो लिमिट आ गई x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। ये है इंट्यूटिव आइडिया कि हम विजुअली अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते हैं और विजुअली डिस्क्राइब करके लिमिट्स निकाल लेते हैं। न्यूमेरिकली बड़ा ईजी है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अभी ये क्वेश्चन है पर एग्जाम्पल टाइप। तो अब हम लिमिट की डेफिनेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट किस तरह से फाइंड करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल। जाहिर सी बात है, कोई फंक्शन है तो उसकी डोमेन तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करनी है। तो फंक्शन हमारा डिफाइन है किसी भी ओपन इंटरवल, लेट्स सपोज दिस विल बी ए बी, कोई भी ओपन इंटरवल है उसके ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन है। इफ़ एक्स अप्रोचेज ए, अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, जैसे हमारा यहाँ एक्स 2 के अप्रोच कर रहा था, वैसे यहाँ एक्स अप्रोच कर रहा है ए फ्रॉम लेफ़्ट एंड राइट साइड, या तो लेफ़्ट साइड से या फिर राइट साइड से। आप ए के करीब दो रास्तों से जा सकते हैं, या तो लेफ़्ट से या फिर राइट से। देन फिर क्या होगा, आप वो जब वो वाले नंबर पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर क्या होगा। एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल। एफ ऑफ एक्स एक नंबर ख़ास नंबर एल, जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 था, जैसे एक्स अप्रोच कर रहा था 2 को फ्रॉम लेफ्ट या द राइट साइड, दैन हमारा जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर वो 4 के करीब जा रहा था। तो यहाँ पर यही है, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल। एफ ऑफ एक्स कन्वर्ज कर रहा था, अप्रोच कर रहा था, उसके करीब जा रहा था एक स्पेसिफिक नंबर एल के। फिर हम उसे क्या कहते हैं, एल इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एल उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट होगी एज एक्स अप्रोचेज टू ए। यही बात यहाँ पर लिखी थी कि एक्स को 2 के अप्रोच कराया, 2 के करीब चले जाते गए, लेफ्ट से भी राइट से भी, और फंक्शन देखा 4 की तरफ जा रहा था, हमने इसी 4 को ही लिमिट कह दी। इसी तरह से डेफिनेशन में भी यही है, इफ़ एक्स अप्रोचेज ए फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट साइड देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल। एफ ऑफ एक्स एल के करीब जा रहा है जैसे जैसे एक्स ए के करीब जा रहा है। तो इट मीन्स व्हेन वी से द एल इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एल उस एफ ऑफ एक्स की लिमिट होगा व्हेन एक्स अप्रोचेज टू ए। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली जो हम इसको डिफाइन करते हैं, दैट लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स, जब एक्स 2 के अप्रोच करेगा एफ ऑफ एक्स का आंसर 4 आएगा। इट मीन्स जब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स देन a specific number L we have which we call the limit of f of x. तो आई थिंक इट विल बी क्लियर कंसेप्ट ऑफ अ लिमिट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, आई विल रिप्लाई। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।